फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अजय यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। दोस्तों, लेकर हाजिर हूं मैं अपना आज का एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है अनटोल्ड लव स्टोरी। अनटोल्ड लव स्टोरी में मैं आप सभी से बात करता हूं एक लव स्टोरी के बारे में जिसके पीछे के कई सारे पहलू मैं आपको खबरों के जरिए आप सभी को दिखाता हूं। आज है जया बच्चन का जन्मदिन। जी हाँ, जया बच्चन आज जहां अपना जन्मदिन मना रही हैं, तो वहीं इसी खास मौके पर आज मैं आपको उनसे जुड़ी कुछ ऐसी खबरों से रूबरू कराऊंगा, कुछ ऐसे वाक्यों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको भी हैरत में डाल देंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा एक डिनर के बारे में, जो डिनर था जया बच्चन और रेखा के बीच का। इसके बाद मैं आपको अमिताभ और जया की लव स्टोरी के बारे में बताऊंगा और कैसे इस लव स्टोरी के बीच में रेखा की भी एंट्री हुई थी, ये भी मैं आपको अपनी इन खास रिपोर्ट के जरिए दिखाने वाला हूं। आज इस खास प्रोग्राम में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे शादी से पहले ही पति पत्नी बनकर रहते थे अमिताभ और जया, और साथ ही आपको ये भी दिखाऊंगा कि जया से जुड़ी कौन कौन सी बातें काफ़ी वायरल रही हैं। बिना देरी के शुरुआत करता हूं अपने इस आज के खास प्रोग्राम की, जो कि आपके लिए हमारे इन खास रिपोर्ट्स में। बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन का आज जन्मदिन है और वो 70 साल की हो गई हैं। फिल्मों से दूर होने के बाद जया राज्यसभा सांसद भी बनी और आज हम आपको जया के बर्थडे पर उनकी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में कम लोग ही जानते होंगे। बताया ये जाता है कि जया की वजह से रेखा और अमिताभ का रिश्ता टूट गया था। जी हाँ, खबरों के मुताबिक 1977 को जब रेखा मांग में सिंदूर भरकर और मां बनने की खबरें मीडिया में देकर अमिताभ से रिश्ता जगजाहिर करने में लगी थी, और दूसरी तरफ जया शांति से अपने परिवार को बिखरने से बचाने का प्रयास कर रही थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब अमिताभ बच्चन किसी शूटिंग के सिलसिले में मुंबई से बाहर थे तो उस दिन जया ने रेखा को फोन किया। जया का फोन उठाते हुए रेखा सोच रही थी कि जया भला बुरा सुनाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर तब जया ने फोन करके रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया और रेखा सोच रही थी कि जया अपने घर बुलाकर उन्हें बेइज्जत करेंगी और रोना पीटना मचेगा। खैर, रात के वक्त रेखा सज धज कर जया के घर पहुंची। रेखा के मुकाबले जया बच्चन बिल्कुल सादे कपड़ों में थी। उन्होंने रेखा का स्वागत किया और ढेर सारी बातचीत की, लेकिन इस बातचीत में अमिताभ बच्चन का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो वहीं जया ने रेखा को अपने घर का इंटीरियर दिखाया, गार्डन दिखाया और काफी सत्कार किया। डिनर के बाद जब रेखा घर लौटने लगी तो उन्हें विदा करते हुए जया ने एक खास बात कही जिसे सुनकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हाँ, जया ने दरवाजे पर रेखा से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन मीडिया में जया के डिनर और रेखा पर खूब किस्से चले, लेकिन ना तो जया ने कुछ कहा और ना ही रेखा ने कभी मुंह खोला। इस डिनर के बाद एकाएक अमिताभ बच्चन की जिंदगी काफी बदल सी गई। साथ ही उन्होंने रेखा से दूरियां भी बना ली, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि जया उनके और रेखा के बारे में जान गई हैं, लेकिन परिवार की खातिर वो मुंह नहीं खोलेंगी। खैर, जानकार तो ये भी कहते हैं कि अगर जया वो डिनर ना करती तो शायद आज रेखा अमिताभ की जिंदगी में होती। जया बच्चन बॉलीवुड की सबसे चुलबुली अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। साथ ही अपनी यूनिक एक्टिंग स्टाइल से उन्होंने इंडस्ट्री में खास जगह बनाई। गौर हो कि जया बच्चन का जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर में हुआ था और उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग के गुण सीखे। साथ ही जया ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से शादी की और कहा जाता है कि जया ने जब FTII में पहली बार अमिताभ बच्चन को देखा था तो उन्हें अमिताभ भा गए थे। साथ ही उन्होंने अपने साथ की दोस्त से कहा कि उनको अमिताभ की आंखों में एक गहराई नजर आती है। तो वहीं अमिताभ बच्चन की अगर बात करें तो उन्होंने सबसे पहले जया को एक मैगजीन के कवर पेज पर देखा था और अमिताभ ने अपने लिए जिस तरह की लड़की की छवि अपने दिल दिमाग में बनाई थी, उन्हें जया ठीक वैसी ही लगी। जी हाँ, अमिताभ को दरअसल ऐसी लड़की पसंद थी जो वक्त के हिसाब से मॉडर्न भी हो और इसके साथ ही स्वभाव में पारंपरिक छवि लिए हुए हो।
अमिताभ को जया इस कारण भा गई। अमिताभ ने अपने एक ब्लॉग में लिखा था कि फिल्म जंजीर की सफलता का जश्न वो और जया लंदन में मनाना चाहते थे, लेकिन जब अमिताभ के पिताजी हरिवंश राय बच्चन को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर बाहर जाना है तो पहले दोनों लोग शादी कर लो, इसके बाद साथ में विदेश घूमने चले जाना। फिर साल 1976 में फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ और रेखा के अफेयर की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया और एक खबर आंख की तरह तब फैल गई जब ऋषि कपूर और नीतू की शादी में रेखा मांग में सिंदूर लगाकर आई थी। जया भी इन सारी अफवाहों से वाकिफ थी, पर फिर भी उन्होंने अमिताभ से कभी भी इस बारे में नहीं पूछा था और जया बच्चन के मुताबिक उन्हें ये चीप लगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अमिताभ पर पूरा भरोसा है और इसी भरोसे का नतीजा है कि दोनों को आज बॉलीवुड की सफल जोड़ी करार दिया जाता है। खैर, पिछले 40 से भी ज्यादा सालों से दोनों के बीच प्यार वैसा का वैसा ही बरकरार है। बिग बी अमिताभ बच्चन ने अपनी शादी से पहले की एक पुरानी तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर के जरिए अमिताभ बच्चन ने एक किस्सा बताया। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे अमिताभ बच्चन और साथ ही जया बच्चन से जुड़े कुछ ऐसे ही राज। अमिताभ बच्चन ने अपनी और जया बच्चन की एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें जया उन्हें खाना खिला रही हैं और अमिताभ ने इस ट्वीट के साथ जो लिखा वो काफी मजेदार है। उन्होंने लिखा, जंजीर फिल्म का एक शूट, हमारी तब शादी नहीं हुई थी। साथ ही इस तस्वीर के साथ अमिताभ बच्चन ने ये लिखा कि एक आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। तो वहीं तस्वीर देखकर लगता है कि जया बच्चन को ये बात शादी से पहले पता चल गई थी। अमिताभ ने इसके साथ ही एक तस्वीर और भी शेयर की जिसमें वो सितार बजा रहे हैं। हालांकि वो बस सितार बजाने की एक्टिंग ही कर रहे हैं और इसे वो स्वीकार भी कर चुके हैं। साथ ही आप सभी को ये भी बता दें कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन अक्सर ही अपनी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खबरों में बने रहते हैं और आज जया के जन्मदिन के मौके पर उनसे जुड़ी ये सारी ही खबरें लगातार वायरल हो रही हैं। आज बेहतरीन अदाकारा जया बच्चन का जन्मदिन है और 9 अप्रैल 1948 को जन्मी जया बच्चन एक बेहतरीन अभिनेत्री के साथ साथ अच्छी पत्नी, माँ और सास भी हैं। खैर, आज उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर हम आपको उनके बारे में कुछ खास बातें बताने वाले हैं। जी हाँ, 15 साल छोटी सी उम्र में ही जया बच्चन ने एक्टिंग शुरू कर दी थी। साथ ही उन्होंने निर्देशक सत्यजीत रे की 1963 की बंगाली फिल्म महानगर में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। सत्यजीत रे से प्रभावित होकर जया ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTI ज्वाइन कर लिया था और गोल्ड मेडल जीतकर वहां से पास होकर निकली थी। गौर हो कि जया बच्चन को अभिमान, उपहार, कोरा कागज, नौकर, 1084 की मां, फिजा, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं। जया ने अमिताभ के साथ पहली बार साल 1972 की फिल्म बंसी बिरजू की थी और उसके बाद कई सारी फिल्में भी की। जी हाँ, उनमें जंजीर, चुपके चुपके, मिली, अभिमान, शोले और कभी खुशी कभी गम जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि 1988 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह को जया बच्चन ने ही लिखा था। जी हाँ, मशहूर एक्टर डैनी का असली नाम शेरिंग फेंटोसो था और उन्हें डैनी नाम जया बच्चन ने ही दिया। डैनी FTI में जया के जूनियर थे। तो वहीं आप सभी को ये भी जानकारी देते चलें कि जया को उनके बेमिसाल अभिनय के लिए 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड और 3 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस से नवाजा गया है। इसके साथ ही उन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जया ने फिल्म ये वादा रहा में पूनम ढिल्लों और टीना मुनीम की आवाज डब की थी। साथ ही यही कारण रहा कि पूरी फिल्म में एक ही तरह की आवाज सुनाई पड़ती है और फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान जया प्रेग्नेंट भी थी। दोस्तों, देखा होगा आप सभी ने हमारी इन खास रिपोर्ट्स में कि कैसे अमिताभ, जया और रेखा से जुड़ी कौन कौन सी खबरें लगातार वायरल रही थी और साथ ही कैसे जया बच्चन ने रेखा को ये कह दिया था कि मैं अमित को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। जी हाँ, खबरों के आधार पर ये रिपोर्ट सामने आई, जहां इन रिपोर्ट्स में आप सभी ने तीनों से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में देखा होगा। तो साथ ही आप सभी ने
ये भी देखा होगा कि दोनों की प्रेम कहानी कितनी अच्छी रही है, यानी कि अमिताभ और जया की प्रेम कहानी कितनी अच्छी रही है। आज जया बच्चन के जन्मदिन के खास मौके पर जहां आप सभी ने इस प्रोग्राम में ये देखा होगा कि कैसे अमिताभ और जया एक साथ हुए और इसके बावजूद रेखा और साथ ही जया से जुड़ी कौन कौन सी खबरें बॉलीवुड गलियारों में अक्सर ही वायरल रही हैं। वेल दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम यानी कि अनटोल्ड लव स्टोरी में इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe and press the bell icon for latest update.